Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। 140 करोड़ भारतीयों के लिए आज एक महत्वपूर्ण खबर आई है जिसको आप सबको देखना चाहिए और ये बहुत खुशी की भी बात है हम सबके लिए। दोस्तों वीडियो के अंत में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, उसको भी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि हर रोज की भांति आज भी इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग चल रही थी जिसमें सारे मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन होते हैं वो बैठे हुए थे और वहां से ये खबर आई कि दो कैरियर एलपीजी कैरियर जिसका नाम है शिवालिक और नंदा देवी ये पहुंचने वाले हैं भारत 16 और 17 मार्च को। यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से दो एलपीजी कैरियर को पास करने की अनुमति मिल गई और वहां से वो पास करके भारत पहुंचने वाले हैं 16 और 17 मार्च को। ये जो एलपीजी कैरियर है इसमें हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट था गैस सिलेंडर में गैस भरने की, जिसकी कमी हो रही थी हमारे पास, जिसके लिए हाहाकार मचा हुआ था, उसकी पूर्ति हो पाएगी अब। यानी कि एलपीजी अब भारत पहुंचने वाला है। आप लोग जो है बेचैन हो रहे थे, अब जो है आप आराम से रहिए। गैस की अब कोई कमी नहीं है भारत में। भारत जो है गैस की आपूर्ति पूरा करने में अब सक्षम है। ध्यान से समझ में आई बात। अब आगे देखते जाइए आप। लेकिन एक और बात है इसमें, शिवालिक और नंदा देवी तो पहुंच रहे हैं लेकिन बाकी भी बहुत सारे जो कैरियर्स हैं वो फंसे हुए हैं। कितने फंसे हुए हैं ध्यान से देखिए इसको। पहले यहां पे 24 फंसे हुए थे। 24 में से दो जो है वो भारत पहुंचने वाले हैं 16 और 17 मार्च को। लेकिन अभी भी 22 जो है वो यहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। इसके लिए अभी कोई रास्ता साफ नहीं है। आने वाले समय में इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि भारत सरकार क्या नीति लाती है। क्योंकि 22 ये जो कैरियर हैं ये भी बहुत खास है। क्यों? क्योंकि इसमें से देखिएगा तो 6 पे एलपीजी है लोडेड है, एक पे एलएनजी लोडेड है, 4 क्रूड ऑयल है, एक पे केमिकल और प्रोडक्ट है, 3 पे कंटेनर है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो है हमारे कंटेनर वगैरह कैरी किए हुए हैं ये सारे कैरियर, ये शिप्स जितने भी हैं। तो ये जितने भी अगर ये आ जाएंगे भारत में, ये 6 एलपीजी वाला और ये 4 क्रूड ऑयल वाले जो कैरियर्स अगर ये भारत पहुंच जाते हैं तो भारत में जो अभी रिक्वायरमेंट है उसका फुलफिलमेंट जो है बहुत आसानी से हो पाएगा। तो ये जो 22 अभी भी फंसा हुआ है, जो कैरियर हमारा फंसा हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास, ये अभी भारत नहीं पहुंचा है। लेकिन दो जो है वो भारत पहुंचने वाले हैं 16 और 17 मार्च को। ये बहुत बड़ी खबर है और महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों ये खबर पिछले 3-4 दिन से चल रही थी लेकिन वो जो खबर चल रही थी वो झूठी खबर थी। जो असली प्रामाणिक जो खबर है वो आ जाई है और ये स्पोक पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड ऑयल के। वो जो स्पोक पर्सन है राजेश नाम है आई थिंक इनका, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इन्होंने जो है आज ये खबर दी है और ये खबर जो है पूरी तरीके से सत्य है कि अब जो है 2 टैंकर जो है 2 ऑयल एलपीजी कैरियर जो है भारत पहुंचने वाले हैं। समझ में आई बात आपको? तो इसके लिए आप परेशानी आपको नहीं होना है, ये आप जान लीजिए। और इसमें कितना है 92,700 मैट्रिक टन जो है इस पे एलपीजी है, 92,700 मैट्रिक टन। तो इसका रिक्वायरमेंट जो भी है अब भारत का वो फुलफिल अब आसानी से हो जाएगा। दोस्तों एक बहुत दिन से ये भी खबर चल रही थी कि भाई किसी के पास बहुत अच्छा खिलौना होता है लेकिन लोग खेलने का मौका ना दे तो बहुत बुरा लगता है। और ये व्यक्ति जिसके पास एटॉमिक बॉम्ब है, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसको खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। तो इसने देखा कि भाई पूरी दुनिया जो है आपस में लड़ रही है तो इस टाइम सही मौका है, मुझे भी अपना काम कर देना चाहिए। दोस्तों इसने क्या किया कि 10 बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है? जो बहुत दूरी का जो मिसाइल होता है उसको बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। एक क्रूज मिसाइल होता है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है। मान लो मैं यहां से मारूं और यहां पे पहुंच जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बैलिस्टिक मिसाइल कहेंगे। समझ में आई बात आपको? तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये क्या हुआ है? इमरजेंसी अलर्ट हो गया है। कहां पे? जापान में। नॉर्थ कोरिया हैज लॉन्च्ड अ सस्पेक्टेड बैलिस्टिक मिसाइल, मोर अपडेट्स टू फॉलो। आने वाले समय में बहुत सारे अपडेट मिलेंगे लेकिन नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिया जापान के ऊपर। अब आपको एक बात समझना होगा, ये देखो ना, किम जोंग जापान की ओर दागा प्रोजेक्टाइल अलर्ट जारी, ये सारे जो न्यूज चल रहे हैं। ठीक है, ये पीएम ऑफिस जो है जापान का, वहां से ये सब न्यूज आ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है आप सबको पता होगा, हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ था इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद से जो जापान है, जापान के पास अपना कोई मिलिट्री नहीं है। तो जापान की सुरक्षा, सिक्योरिटी और वहां की सारी चीजों को कौन देखता है? वो देखता है अमेरिका। लेकिन अभी अमेरिका जो है वो कहीं और इंगेज है, यानी कि जापान पे उसने पूरी तरीके से उसका ध्यान नहीं है। अभी उसका कहां ध्यान है? ईरान के ऊपर है। यही मौका देखते हुए यहां पे क्या सोचा नॉर्थ कोरिया ने, ये सही मौका है कि साउथ कोरिया और जापान को हम जो है क्या कर ले, कैप्चर कर लिया, फिर उसके ऊपर अटैक कर दे। तो यहां पे नॉर्थ कोरिया ने देखा कि अच्छा मौका है, इसी मौके का तलाश में था। क्योंकि नॉर्थ कोरिया का एकमात्र मकसद है जापान और साउथ कोरिया को कैप्चर करना। किम जोंग उन का जो है एकमात्र मकसद है इन दोनों देशों को कैप्चर करना। लेकिन इन दोनों देशों की जो रक्षा है वो कौन करता है? यूएसए। लेकिन अभी यूएसए कहां पे है? वो है ईरान में। तो ये अच्छा मौका देख के जो है यहाँ पे किम जोंग उन ने जो है निशाना साध दिया। लेकिन दोस्तों अभी देखो पूरी दुनिया में अभी हलचल मची हुई है। वीडियो के लास्ट में आपको पूरी दुनिया का सिनेरियो आपको समझा दूंगा मैं। अभी देखिए ये चाइना है। आपको पता है कि भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अभी लड़ाई चल रही है। सिर्फ आज की अगर बताऊं आपको खबर तो 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो इन दोनों में लड़ाई चल रही है। अब इनके बीच में मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। चाइना बोल रहा है कि भाई हम दोनों के बीच में क्या करेंगे? सुलह करवाएंगे। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कॉल्स फॉर डायलॉग बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये आज की न्यूज है, 14 मार्च की न्यूज है।
चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बोल रहे हैं कि भाई डायलॉग होगा दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हम सुलह करवाएंगे। देखो चाइना इस समय जो है बहुत एडवांटेजियस पोजीशन पे दिख रहा है। एडवांटेजियस पोजीशन पे एक और खबर देखिए यहाँ पे, बीजिंग प्रिपेयरिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट, थाउजेंड्स ऑफ बोट्स मास इन ईस्ट चाइना सी, चाइना टू कैप्चर ताइवान। समझ में आ रही बात? तो देखो बहुत सारे देश जो हैं, मैंने बताया ना कि नॉर्थ कोरिया कहां पे अटैक कर रहा है, जापान पे, साउथ कोरिया पे। चाइना कहां पे अटैक करने वाला है, ताइवान पे। तो ऐसे बहुत सारे देश जो हैं, अब पाकिस्तान कहां पे अटैक कर रहा है, अफगानिस्तान पे, अफगानिस्तान कहां पे अटैक कर रहा है, बांग्लादेश पे। अभी देखते जाइए, आपको बहुत सारी चीजें लास्ट में बताऊंगा। और इस समय जो चाइनीज की जो करेंसी है युआन, इसका डिमांड बढ़ने वाला है, क्योंकि सारे ट्रेड जो है अभी ईरान और चाइना के बीच में युआन करेंसी में हो रहा है। यानी कि जो ब्रिक्स करेंसी की जो बात हो रही थी, ब्रिक्स करेंसी को आगे लाने की, वो उसके जगह पे अब युआन करेंसी जो है जगह ले रहा है, यानी कि उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। बाकी अमेरिका का जो सीआईए है और मोसाद है इजराइल का, ये पूरी तरीके से फेल हो गया है। फेल मैं क्यों इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये लोग अपने इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं। जो $10 मिलियन, कितना, $10 मिलियन इनाम रख दे किसी के सर के ऊपर, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है पूरी तरीके से फेल नहीं हुई है। तो क्या हुई है, ये बात आपको समझ में जानी चाहिए। क्या कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है कि भाई इनकी खबर जो भी देगा उसको मैं $10 मिलियन दूंगा। क्या उनके पास सीआईए नहीं है, क्या उनके पास मोसाद नहीं है, क्या उनका अपना इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है? ये सीधे सीधे दिखाता है कि अमेरिका कितना बैकफुट पे है। उसकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है, फेल हो गई है। तभी तो आप जो है इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, जहां पे आप पोस्टर रिलीज करके बोल रहे हैं कि भाई इतना हम इनाम देंगे अगर आप जो है इनके बारे में हमें जानकारी देंगे। तो यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी पूरी तरीके से फेल हो गई है। आगे देखते जाइए, ये है अमेरिका। अमेरिका क्या कर रहा है हमारे ऊपर, जो है आर्टिकल उनका जो सेक्शन 301 है ट्रेड जो है उसका, ट्रेड एक्ट का, वो हमारे ऊपर लगा रहा है। आज खबर एक और आई है कि अमेरिका ने 11 लोगों को, 11 इंडियन नेशनल चार्ज विद वीजा फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी, वीजा फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी पे 11 भारतीय लोगों को जो है चार्ज किया गया है। तो ये खबर जो आ रही है, तो ये सब चीजें आप देख रहे होंगे। उसके बाद आपको मैं बोला था कि लास्ट में आपको बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं, ध्यान से देखते जाइए। पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया की। इंडिया जो है वो किसी भी तरीके से इस वॉर में इंगेज नहीं है। आपको पता होगा कि भारत जो है वो किसी भी तरीके से इस वॉर में इंगेज नहीं है, ठीक है। लेकिन भारत के ऊपर इसका असर पड़ रहा है, बिल्कुल असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ देख रहे हो आपकी एलपीजी हो, क्रूड ऑयल हो, पेट्रोल हो, डीजल, इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है भारत में भी। क्यों? हम तो किसी भी तरीके से इंगेज नहीं है, लेकिन हम पर असर पड़ रहा है, भारत के ऊपर असर पड़ रहा है। अब देखो भारत जो है वो पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट में है, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पहले से ही हम कॉन्फ्लिक्ट में थे, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और अभी जो है बालेन शाह जब से बना है, तो हो सकता है ग्रेटर नेपाल का जो उसका आइडिया है, उसकी वजह से हम नेपाल के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में आए। समझ में आई गई बात आपको? चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था, लद्दाख में, अरुणाचल में, डोकलाम में, गलवान में, ठीक है। अभी देखो यूएसए को यहां पे देख लो, यूएसए जो है क्या कर रहा था, अभी ईरान से उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ दिन पहले वेनेजुएला में हमने देखा, वेनेजुएला में, ठीक है। उसके बाद अभी ईरान के बाद हम कहां देखने वाले हैं? क्यूबा में, ठीक है। अभी देखते हैं यहां पे रशिया को देखते हैं, तो रशिया कहां पे है? तो रशिया अभी यूक्रेन के साथ इंगेज है, और यूक्रेन की मदद कौन कर रहा है यहाँ पे? यूएसए मदद कर रहा है, ठीक है। चाइना को अगर आप देख लीजिए तो चाइना यहाँ पे ताइवान के साथ, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए तो नॉर्थ कोरिया जापान के साथ और साउथ कोरिया के साथ। पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के साथ, सॉरी अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको? तो हर एक देश जो है आपस में लड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे यूएसए के साथ क्या दिक्कत है, अमेरिका जो है वो अभी लड़ रहा है ईरान के साथ, ठीक है, ईरान के साथ। लेकिन वो जो है सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन जो है जापान को भी देता है, लेकिन जापान पे कौन अटैक करने के लिए बेचैन हो रहा है? नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया जब इस पर अटैक करेगा तो यूएसए मदद के लिए नहीं जा पाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यूएसए तो पूरा अपना रिसोर्स ईरान पे लगा रहा है। साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया किसके ऊपर अटैक करने जा रहा है? वो करने जा रहा है साउथ कोरिया पे। तो साउथ कोरिया पे जब अटैक होगा तो इसकी मदद करने के लिए यूएसए जाएगा। अब एक और चीज बताता हूं, चाइना जो है, चाइना अटैक करने के लिए बोल रहा है कहां पे? ताइवान पे, ठीक है। ताइवान पे जब अटैक होगा तो फिर यूएसए मदद करने के लिए जाएगा। तो यूएसए जो है यहां पे चारों तरफ से अगर आप देखो, अभी देखो ना, रशिया जो है, रशिया यूक्रेन पे अटैक करेगा, क्योंकि अब रशिया के पास पैसे आ गए हैं, रिसोर्सेस आ गए हैं, यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देगा। तो यूक्रेन के पास ये अटैक करेगा, तो यूक्रेन के ऊपर अटैक होगा तो फिर यूएसए जाएगा इसकी मदद करने के लिए। तो अमेरिका की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि चारों तरफ उसके पैर फैल गए हैं, अब ये सही मौका दिख रहा है सबको। चाइना को भी सही मौका दिख रहा है कि भाई ताइवान को कैप्चर कर लो, नॉर्थ कोरिया को सही मौका दिख रहा है कि भाई जापान और साउथ कोरिया को कैप्चर कर लो। मैं तो कहता हूं भारत सरकार को कि भाई यही सही मौका है, पाकिस्तान, ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान, सबको जो है तोड़ताड़ डालो, है ना, सबको अलग थलग कर दो लो। भारत को जो है पाकिस्तान, ऑक्युपाइड कश्मीर को छीन लो, और भारत का जो हमारा जो अभिन्न अंग है, जो इन लोगों ने लूट कर रखा है, जो इन लोगों ने छीन कर रखा है, इसको भारत का अभिन्न अंग बनाने का भी समय आ गया है। देखो दोस्तों, पूरी दुनिया में, चाहे यूरोप, कोई भी कॉन्टिनेंट, मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं,
अब देखिए ना, मिडिल ईस्ट में यूएई, जॉर्डन, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया, सारे कंट्रीज पे जो है असर पड़ा हुआ है। आप उधर चलिए वेनेजुएला में, मैक्सिको में, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ड्रग कार्टल्स जो है वहां पे पकड़ाए गए हैं, वहां पे भी अलग कहानी चल रही थी। आप इधर देख लीजिए चाइना की तरफ, उधर भी पूरी कहानी अलग सेट है। हर तरफ हाहाकार मचा, कोई भी देश ऐसा जो नहीं है अभी भारत में जो विश्व में जो अभी शांति से है। 2026 जो है, 2026 जो है, वो पूरी दुनिया के लिए एक तरीके से तबाही है, पूरी दुनिया के लिए तबाही है। मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री अभी फंसे हुए हैं, अमेरिका फंसा हुआ है, चाइना फंसा हुआ है, ताइवान फंसा हुआ है, कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, भारत, हर देश जो है आपस में जो है लड़ रहे हैं, हर देश आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन एक और बात बता दूं, 2026 में, 2025 में अगर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी देश का ग्रोथ हो रहा है पूरी दुनिया में, डेटा देख लीजिएगा आप, तो वो कौन सा देश है? वो है हमारा प्यारा देश भारत। डेटा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको ये खबर कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किसी का ग्रोथ रेट है, सबसे ज्यादा किसी का है, अमेरिका भी पीछे है, चाइना भी पीछे है हमारा हमसे, तो वो है इंडिया के लिए। तो इंडिया को अभी चाहिए कि भाई बहुत ही शांति से, देखो जब हम चुप रहते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं ना तो ऑप्शन हमारे बंद हो जाते हैं। भारत ने एक चीज अच्छी की कि वो शुरू में बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लिया, यानी कि बहुत ज्यादा बोला नहीं, चुप रहा वो, और चुप रह के सारी चीजों को देखा समझा, और फिर देखा कि भाई ये हमारे हाथ से चीजें निकल रही हैं। कब हमारे हाथ से चीजें निकलना शुरू हो गई? जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, भारत में गैस की किल्लत होने लगी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है बढ़ने लगे, तो हमने देखा कि भाई अब हमको बोलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? हमने 5 बार जो है सैयद अब्बास अरागची जो कि फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उनसे बात की। भारत के प्रधानमंत्री ने वहां के राष्ट्रपति से बात की। तो तब जब हमने देखा कि भाई हमारे ऊपर दिक्कत हो रही, तब हमने बात करना शुरू किया। इसलिए हमने शुरू में बातचीत भी नहीं की किसी के साथ, लेकिन जो हमारा थोड़ा सा इंक्लिनेशन दिखाया हमने इजराइल के प्रति, उसके कारण से ईरान ने हमें उतना फेवर नहीं दिखाया। जिस तरीके से ईरान ने चाइना को फेवर दिखाया और चाइना के ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाया, उनके शिप्स आराम से पास हो रहे थे, हमारे ऊपर रोक टोक लगी। हमारे 24 टैंकर फंसे हुए थे, हमारे 24 जो है कैरियर फंसे हुए थे, शिप्स फंसे हुए थे, उसमें से सिर्फ 2 अभी निकले हैं वहां से, जो आज निकले हैं, जो अभी 3-4 दिन में भारत में पहुंच जाएंगे। तो हो सकता था अगर हमने उनके साथ एक मोरल जो है अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई रहती, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जब आयरिश देना पे अटैक हुआ तब हम बोल सकते थे कि भाई ये चीजें जो है गलत है। जब बच्चों पर अटैक हुआ 180 बच्चों पर, तब हम बोल देते कि भाई बच्चों पर अटैक नहीं होनी चाहिए। तो एक कंडोलेंस अगर मैसेज अगर हम लोग देते तो उसका जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स जाता, वहां पे, और हो सकता था कि ईरान के साथ हमारी रिलेशनशिप और बेहतर हो जाती। ईरान भी हमारा दुश्मन नहीं है, इजराइल भी हमारा दुश्मन नहीं है, और यूएसए भी हमारा दुश्मन नहीं है। इस तरीके से देखे तो सबके साथ हमें ट्रेड रिलेशन बना के चलना है, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। लेकिन अगर दुश्मन देखे तो अमेरिका से बड़ा तो दुश्मन कोई है ही नहीं। लेकिन अगर हमको आगे बढ़ना है तो सभी को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मनी करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब भी हम किसी के साथ दुश्मनी करेंगे तो हम बैक फुट पे जाएंगे, तो हमको फ्रंट फुट पे खेलना है, तो सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और भारत की ये नीति जो थी वो अच्छी थी। हाँ, फिलहाल जो है भारत को चाहिए कि थोड़ा और ज्यादा से ज्यादा टॉक्स हो, डिप्लोमेसी हो, और ईरान में जो भी फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हमारे टैंकर्स, वो सारे बाहर निकल जाएं। ठीक है, आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी कि पूरी दुनिया किस तरीके से अभी उलझी हुई है आपस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे। गैस की कोई किल्लत नहीं है भारत में। अभी 2 जो कैरियर आने वाले हैं एलपीजी के, ये भारत में आने के बाद भारत में जो भी अभी संकट पैदा हुई है उसमें एक बड़ा सॉल्यूशन बनकर निकलेंगे। टेक केयर, हैव अ गुड डे।